हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 71 क्वेश्चन पेपर्स के अब तक सोल्यूशन कर लिए हैं। हम जो है 72 क्वेश्चन नंबर से अब हम पेपर्स के सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि हम लगभग सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन कवर कर सकें। मोस्ट प्रॉब्ली एक या दो वीडियो में कवर हो जाएंगे। यूट्यूब में अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, वीडियो शॉर्ट बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो एक वीडियो में मेरे ख्याल से मैं सारे क्वेश्चन कवर कर सकता था, लेकिन वीडियो मैं 2 बार बना चुका हूँ, एक में प्रयास कर चुका हूँ, मेरे 2 बार वीडियो फेल हो चुके हैं। इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि पार्ट्स में तोड़ करके ये वीडियो मैं रिलीज़ करूँ, ठीक है। तो 72 क्वेश्चन नंबर से अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 से आगे मेरे चैनल में आप बने रहिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन के 1 बाय 1 करके सोल्यूशंस मिल सकें। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, काफ़ी काम आएगा आपके, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने 73 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन क्या कहता है? ए इज़ ए ट्रेडमैन इन अहमदाबाद, बी कैरीज अ बिजनेस इन दिल्ली by his agent in Ahmedabad, buy goods of A and request A to deliver them in a Western Railways transport company. A deliver the good accordingly in Ahmedabad. A may be shoe B for this price of good. देखो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों में से कहीं भी, अहमदाबाद में भी कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है, ठीक है। सूट फाइल Which of the following section of civil procedure code deals with the concept of res judicata? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर नहीं भी आता है तो आप सेक्शंस में चले जाएंगे। सेक्शन 11 में रेस जुडिक्टा की बात की गई है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 75 मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड ये जॉइंटली हैं, सी विल बी लाइबल फॉर द 10,000 अंडर द डिक्री ऑब्टेन बाय मिस्टर ए एंड मिस्टर वाई ऑब्टेन अ डिक्री ऑफ 10,000 अगेंस्ट मिस्टर ए सिंगली एंड अपील फॉर एग्जीक्यूटिंग टू कोर्ट इन ए विच ऑफ द जॉइंट डिक्री इज बीइंग executed. Which of the following option correct for Mr. A? Mr. A may treat his joint decree as a cross decree under Order 21 Rule 18. Mr. A cannot treat his joint decree as cross decree under Order 21 Rule 18. Mr. A cannot treat his joint decree as a cross decree under Order 22 Rule 18. None of these. तो इसका आंसर सही है ए। Mr. A treat his joint decree as a cross decree under Article 21 Rule 18. तो 75 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी एंड सी आर कोपर्सनर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, कोपर्सनर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। सॉरी काफ़ी टाइम हो गया है, तो काफ़ी देर से लगातार ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम्बल हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ए बी सी आर द co-partners of the joint Hindu family. They jointly executed a mortgage in the favor of Y. Y files a suit against all of them. Summon is served to C but not to A and B. None of them appears and the ex parte degree is passed against all. A and B applied to set aside the ex parte degree. The decree will be set aside against. तो डिक्री अगर सेट असाइड होगी तो तीनों के अगेंस्ट होगी, तो ए बी सी, इसका सही आंसर है सी, ठीक है। इफ समन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑफ एन एफिडेविट, हाउ इट कैन बी टेक बाय द एडवोकेट्स, ठीक है। समन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑफ एन एफिडेविट, हाउ इट कैन बी ट्रैक्ड बाय द एडवोकेट्स, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म है जो परज्यूरी एप्लीकेशंस कैन बी फाइल्ड, तो सेक्शन 193 देख लीजिएगा। इसमें इसके लिए परज्यूरी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। First appeal can be on question of fact or law or both. Second appeal can be on submission question of law only. Second appeal can be question on fact or both law. And first appeal may or may not be the high court. Second appeal has to be high court, ठीक है। इसका सही आंसर है सी, second appeal can be on question of fact or law both, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग शैल मीन। देखो प्लीडिंग का मतलब क्या होता है यार, प्लीडिंग कब शुरू होगी, वाद कब शुरू होगा, जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों फाइल हो जाएंगे तभी। तो ऑर्डर 6 के प्लीडिंग का मतलब होता है दोनों प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, तो इसका आंसर सही होगा सी।
81 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विद द डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी। देखो डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड ऑर्डर, ऑर्डर 22 डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट में देखो ऑर्डर 22 में यही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, समझाने की, जुडिशरी के एग्जाम में समझाने की जरूरत पड़ेगी। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टो हैज़ बीन डिस्कस इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। देखो अब रेस गेस्टो है, अब 2-4 सेक्शन आप देखोगे इंडेक्स में, तो सेक्शन 6 में देखो रेस गेस्टो आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप बी ऑप्शन करेक्ट मार के चले आए होगे, मुझे पता है। अब क्वेश्चन नंबर 83 है, when a liability of a person who is on the parties to suit depend upon the liability of a stranger to the suit, then the admission of the stranger in respect of the liability shall be admission on the part of the person who is the party of the suit. It has been so provided under which section of the Evidence Act 1872। तो देखो सेक्शन 19, देखो सारे ऐसे केसेस में क्या करता है, सारे सेक्शन एक बार देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है धीरे से, तो इसमें अपने आप एक यही सीधी डेफिनेशन आपको दिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। जुडिशरी एविडेंस का जुडिशियल एविडेंस का मतलब क्या है, एविडेंस रिसीव्ड बाय द कोर्ट इन प्रूफ ऑफ डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट, एविडेंस रिसीव्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, एविडेंस रिसीव्ड बाय द होम डिपार्टमेंट, एविडेंस रिसीव्ड बाय द ट्रिब्यूनल। तो इसका सही आंसर है ए, एविडेंस रिसीव्ड बाय द कोर्ट इन प्रूफ ऑफ डिसप्रूफ फैक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट क्या नहीं होगा, तो एन इंस्पिरेशन ऑफ मेटल, पीस ऑफ द स्टोन, ए मैप ऑफ द प्लान, एक तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डॉक्यूमेंट, ये सारे ही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। इसका आंसर डी करेक्ट होगा। अब 86 पे आ जाते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ डावरी डेथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन। तो इसका सही आंसर है 113 बी, प्रिजम्पशन एज अ डावरी डेथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा 113 बी, ठीक है। अब 87 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंडरी एविडेंस। तो इसमें से सेकेंडरी एविडेंस क्या नहीं होगा, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस, तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 है, ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सेक्शन 63 एविडेंस एक्ट जो है, इसमें सेक्शन 63 में सीधी सीधी डेफिनेशन दी हुई है। अगर आप डेफिनेशन ध्यान से पढ़ोगे तो ये सब मेंशन है इसमें क्या क्या है। तो कॉपी इज नॉट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63, तो ये इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। तो ये सेक्शन 63 दिया ही हुआ है, इसमें आप डेफिनेशन से पढ़ के इसका आंसर निकाल लिए होंगे, मुझे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1960 डील विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो सूट के इंस्टीट्यूशन से वाद संस्कृत करने से रिलेटेड है सेक्शन 26। बहुत ईजी है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी आया है, डायरेक्ट अगर आपने देखा होगा तो आप सॉल्व कर लिए गए होंगे उसको। एंड डिफेंडेंट शैल विद इन डेज फ्रॉम द डेज ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन हिम प्रेजेंट और रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस ऑर्डर 8 के अंतर्गत। तो इसमें साफ साफ ऑर्डर 8 में जाइए, ऑप्शन बी आपको मिलेगा, ठीक है। 89 फिर 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन का देखो सही आंसर क्या होगा, द आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंडेड बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। तो इसमें बोथ होगा सिविल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द आर्बिट्रेरियन एग्रीमेंट एंड आर्बिट्रेरियन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, सेक्शन 6 होगा, सेक्शन 7 होगा, सेक्शन 8 होगा या फिर सेक्शन 9 होगा। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 7, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा अंडर विच सर्कमस्टांसेस द आर्बिट्रेरी सर्कमस्टेंस ट्रिब्यूनल कैन बी टर्मिनेटेड फाइनल। सॉरी मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर मुझे एक नया वीडियो फिर से बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, तो इसका सही आंसर होगा ए, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें। 93 द प्रोविजंस ऑफ मेंटेनेंस। 93 अंडर सेक्शन 29 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996। देखो मैंने कहा था सारी बेरक ले जाना, अगर नहीं ले गए होगे तो दिक्कत हो गई होगी आपको। तो इसमें शैल बी मेड बाय ऑल आर्बिट्रल प्रोसीडिंग
विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर एंड डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर। देखो 29 सेक्शन भी दे दिया है, तो अब आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। शैल बी मेड बाय ऑल मेंबर्स, शैल बी 2/3 मेजॉरिटी, शैल बी मेड बाय द चीफ आर्बिट्रेटर, शैल बी मेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर। तो साफ साफ देखो इसमें यही लिखा होगा, ठीक है, आपने कर ही दिया होगा सही। 94 द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस, मैंने कहा था बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जरूर सेक्शन डायरेक्ट वाले जरूर पहले कर लीजिए, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो फ्री माइंड होके गए होंगे वो सब जो है इंडेक्स देख के सॉल्व करके चले आए होंगे। द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन अंडर सेक्शन 24। अब हिंदू मैरिज एक्ट जो बेरट ले गए होंगे वो सारे सेक्शन देख लिए होंगे इंडेक्स में ही, और मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का देखा होगा तो सेक्शन 24 में इनको मिल गया होगा। तो यही इसलिए यही फ़ायदा है बेरट सारी ले जाने का। मुस्लिम वाइफ में सू फॉर डाइवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 इन विच ऑफ द हस्बैंड हैज़ बीन इंस्टेंस फॉर द पीरियड। देखो सेक्शन 2 भी दे दिया यार, अगर सेक्शन 2 ना देते तब तो थोड़ा बहुत फिर भी जब ढूंढना पड़ता, उसमें देखो 2 ईयर्स होगा लिखा, ठीक है। Muslim woman has an option to govern by the provision of section 125, section 128 of the Criminal Procedure Code 1973, which section of the Muslim Women Act 1986 deal with section 5, section 6, section 7, none of these। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में तो बताओगे नहीं, अब तो मैं ही बता देता हूँ, सेक्शन 5 होगा इसका आंसर, ठीक है। कमेंट आप लोग करते नहीं हो। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड ऑफ वाइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देखो चाइल्ड मैरिज वाइड मैरिज नहीं बताई गई है, सेक्शन 11 देख लेना इसका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98 सपिंडा रिलेशनशिप मीन्स, क्या रिलेशनशिप मीन्स होता है, 3rd जनरेशन मदर एंड 5th जनरेशन फादर, ठीक है, तो इसको सपिंडा रिलेशनशिप बोलते हैं। अ लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एग्जामिनर इन चीफ, री एग्जामिनर, क्रॉस एग्जामिनेशन, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ही लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स का आंसर होगा ए, कन्फेशन मेड आइदर टू द पुलिस और पर्सन अदर देन जज एंड मजिस्ट्रेट। देखो आप मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।